प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय, चारों भैया चारों मैया की जय हो। अब मैं बहुत ही सुंदर रामचरितमानस का अयोध्या कांड की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से सुनिएगा। जय बोलिए मंगलमय भगवान की जय। ता भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिलकर रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिरे निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखी सिजाई। मंत्री विकल विलोक निषादु, कही न जाय जस भयउ विषादु। प्रभु श्री राम जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथों को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी। देखी देखिन दिस हिय हिय हिहि नाही, जनु बिनु पंख बिगह गय कुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री राम जी गए थे देख देख कर हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुकुल बाजी बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। धरि धीरज तब कहि निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब निषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदबानी, रथ बैठारऊ बर बसयानी। शोक शिथल रथु सकई न घाकी, रघुबर बिरह पीर उर्वाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाई कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने स्थिर हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री राम जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफराहि मग चलहि न घोरे, बन मृग मन हुआ निरथ थोयोरे। अढुकि परहि फिरि हे रही पीछे, राम वियोग बिकल दुख पीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु जाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री राम जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख में व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बै देहि, करि तेहि रति तेहि। बाजी बिरह गति कहि किमि, जाति बिनु मनि फनिक विकल जो यही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसी है, कैसी कही जा सकती हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होते हैं। भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चारि तबा, किए सारथी संग। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद से के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथी फिरेउ पहुँचाई, बिरह विषादु बरनि नहीं जाई। चले अवध ले रथ निषादा, होहि छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद
रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग द्विजन रघुवीर विहीना। रहीन अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहु बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुखों से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुनाथ के बिना जिनके जीने को धिक्कार है, आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री राम जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत प्रता बयाना। मंद मनु अवसर चूका, जहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मिजी हाथ सिर धुरी पछिताई, मनहु कृपिन धन राशि गवाई। बिरद बांधि बर बीरु कहाई, चले उस मर जन सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत, साधु सुजानि जिमि धोखे मंद पान कर सचिव सोच। भांति सियावर रामचंद्र की जय। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता कर्म मन बानी। रहे कर्म बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि तारुन दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभावनी समझकर और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डिठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुख ही अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाए उरय अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो रही है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है। ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अति 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। बिबर न भयउ न जाय निहारी, मारे से मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन ब्याही, जमपुर पंथ सोच जिमि पाही। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। वचन नो आव हृदय पछताई, अवध का हमें देख बजाई। राम रहित रथ देखिए जोई, सकुच ही मोहि विलोकत सोई। मुँह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं, और मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री राम जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अति मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा। जाई पुछहि मोहि जब विकल, नगर नर नारी।
उतर देव मैं सबहि तब हृदय वज्रु बैठारी। सियावर रामचंद्र की जय। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछी हहीं दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। पूछी हहीं जब लखन महतारी, कहे हूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेगी तब ही विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आही धाई, सुमिरी बक्षु जिमि धेनु लभाई। पूछत उतर देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन भय देहि। श्री राम जी जय ही प्रभु। जय हिंद। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएगी जैसे नई ब्याई हुई गौ बछड़ों को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो ही पूछही तेहि उत्तर देवा, जाई अवध अब यह सुख लेवा। पूछही जब ही राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनायक दीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, देह उतर कौन मुँह लाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरि सनरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचाया आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय न विदरे पंकजिमी, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मुहि दिन विधि, यहु जानत शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ को तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। हुए विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पड़कर लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मानसी गुरु बाभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस सुगवावा, सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलानी के कारण ऐसे सुखचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौओं को मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तो मौका मिला। अवध प्रवेशु किन्नु अधियारे, बैठी भवन रथु राखी दुआरे। जिन्हें जिन्हें समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिखल लखी घोरे, गरही गात जिमियात पौरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घास में ओले। नगर के स्त्री पुरुष जैसे
व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। सचिवयागमन सुनत सबु विकल भयउर निवास, भवन भयंकर लागत ही मानहु प्रेत निवास। सियावर रामचंद्र की जय हो। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछहि नारी, उतर न आव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपट मलिना। ले सासु सोचन एहि भांति, सुरपुर ते जनु खसहु जाति। राजा आसन शैया और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा याति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत लोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख परे संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देहि। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा में मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हंस रही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, किन्हेउ दंड प्रणाम। सुनते उठे व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहु राम। सियावर रामचंद्र की जय। मंत्री को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उरलाई, बुढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन भय देहि। आने फिर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिया राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरि सुमिरि उर लो सोचत राउ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर उनके पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राउ सुनाए दिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरष हसासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर वह जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के
बिछोड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कैसा कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब प्राण कहु सति भाव। सियावर रामचंद्र की जय। हे सखा श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ हे सखा, तुम तुरंत वही वो उपाय करो जिसे मैं श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बर बसरति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर सरि तीर। नहाय रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उन दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान। योजन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।